Hi guys, welcome back on my YouTube channel अपनी इंग्लिश बाय शरद दीक्षित। दिस इज अ प्लेटफॉर्म फॉर ऑल हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट्स टू इम्प्रूव योर नॉलेज एंड स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। आज के इस वीडियो में मैं आपको डेली यूज होने वाले कुछ वर्ड्स के बहुत ही डीप मीनिंग बताने वाला हूँ। लेट्स स्टार्ट वीडियो। पहला वर्ड है वाया। वाया का मीनिंग होता है किसी के द्वारा। मीन्स इसका यूज दो संदर्भ में होता है, दो प्रकार से होता है। अगर हम किसी स्थान या किसी रास्ते का प्रयोग करते हैं तो जिसमें जो बीच का स्थान या रास्ता आता है उसके लिए हम वाया का यूज करते हैं। आप जब कभी रेलवे स्टेशन पर जाएंगे तो ट्रेन के अनाउंसमेंट में वाया का यूज बहुत बार होता हुआ आपको सुनाई देगा। तो वहां पर आप समझ लें कि ये ट्रेन वहां से होकर निकलेगी। जैसे कोलकाता एक्सप्रेस इज गोइंग टू कोलकाता वाया पटना, तो पटना होते हुए जाएगी। जिसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, यह बस पटना होते हुए जाती है, तो यह बस हरियाणा होते हुए पटना जाती है। जाना उसको पटना है, लेकिन बीच में एक वर्ड यूज किया गया हरियाणा, हरियाणा से होकर जाती है। तो इस सेंटेंस को हम बनाएंगे दिस बस गोज टू पटना वाया हरियाणा। दिस बस गोज टू पटना वाया हरियाणा, हरियाणा से होकर जाना है उसको। अब देखिए दूसरा, अब और क्लियर करेंगे। मुझे इसके बारे में राहुल से पता चला, यानी कोई घटना है, कोई बात है जिसके बारे में मुझे राहुल से पता चला है। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम यूज करते हैं किसका? वाया का। आई केम टू नो अबाउट इट वाया राहुल। इस बारे में मुझे राहुल से पता चला, राहुल के द्वारा पता चला। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जिसका है मीनिंग बिसाइड्स। बिसाइड्स का मीनिंग होता है के अतिरिक्त, मतलब कोई एक चीज करना, उसके अलावा भी कुछ करना, इसको बोलते हैं हम बिसाइड्स में। क्या तुम इसके अलावा कोई और काम करते हो? मतलब ये जो काम कर रहे हो इसके अलावा भी कुछ कर लेते हो क्या? तो डू यू डू एनीथिंग अदर वर्क बिसाइड दिस? डू यू डू एनीथिंग एनी अदर वर्क बिसाइड्स दिस? इसके अतिरिक्त, मतलब एक वर्क तो कंप्लीट करते ही हो, नेक्स्ट क्या कर लेते हो उसकी बात करते हैं। राहुल पेप्सी के अतिरिक्त कुछ और पीता है, यानी पेप्सी तो पीता ही है, एडिशनल। बिसाइड्स का मतलब होता है एडिशनल, अतिरिक्त, मतलब ऐड करना है, मतलब कुछ बढ़ा के। डज राहुल ड्रिंक एनीथिंग एल्स बिसाइड दिस? यानी पेप्सी तो पीता ही है, उसके अतिरिक्त और क्या पीता है? तो इस संदर्भ में हम बिसाइड्स का यूज करते हैं। अब दूसरा देखिए, जस्ट एक वर्ड आया बिसाइड। पहला वर्ड था बिसाइड्स जिसमें एस लगा हुआ था, और यहां पे बिसाइड में एस हट गया है। तो इस बिसाइड का मीनिंग होता है बी साइड, यानी बगल में। बी साइड, किनारे, किसी के पास में, किसी के बगल में, किसी के साइड में। इस संदर्भ में हम बिसाइड वर्ड का यूज करते हैं किसी के साथ में, किसी के बगल में, किसी के पास में। तो अब देखिए, वह मेरी बगल में आकर बैठा। कोई है जो मेरी बगल में आके बैठा। बगल में मतलब जस्ट पास में आके बैठा। तो जब जस्ट पास में या जस्ट बगल में किसी भी वर्ड का यूज किया जाता है तो उसमें हम बिसाइड वर्ड का यूज करते हैं। ही केम एंड सैट बिसाइड मी, वो आया और मेरे पास आकर बैठ गया। पापा मेरे साइड में चल रहे हैं, मैं चल रहा हूं, मेरे साइड में पापा चल रहे हैं। तो पापा वॉज वॉकिंग बिसाइड मी, पापा मेरे साथ साथ यानी मेरे पास में चल रहे हैं। ऐसे सेंटेंस में हम बिसाइड वर्ड का यूज करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड जिसका मीनिंग है बिहाइंड। बिहाइंड का मीनिंग होता है किसी के पीछे। नेक्स्ट वर्ड है अपना बिहाइंड। नेक्स्ट वर्ड है अपना बिहाइंड। बिहाइंड का यूज कहां पे होता है? किसी के पीछे के लिए। जब हम किसी के पीछे पीछे चलते हैं तो उसमें हम बिहाइंड का यूज करते हैं। मीन्स कोई आगे आगे जा रहा है और कोई उसके पीछे पीछे है, तो किसी के पीछे होने पर बिहाइंड का यूज किया जाता है। किसी जगह के पीछे भी बिहाइंड का यूज किया जाता है। तुम्हारी सफलता के पीछे कौन है? हु इज बिहाइंड योर सक्सेस? मतलब आपकी जो सफलता है उस सफलता के पीछे किसका योगदान ज्यादा है? तो तुम्हारी सफलता के पीछे कौन है? सफलता के पीछे कौन है? तो इस सेंटेंस में उस सफलता के पीछे के लिए यूज किया गया है, इसलिए हु इज बिहाइंड योर सक्सेस, तुम्हारी सफलता के पीछे कौन है। हमारा घर बैंक के पीछे है, तो आवर हाउस इज बिहाइंड द बैंक। किसी के पीछे अगर कोई चीज होती है तो हम ऑल टाइम बिहाइंड का यूज करते हैं। जस्ट इजी,
जस्ट स्मार्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, मीन टू बी। ये बहुत एडवांस वर्ड है, ध्यान से। कोई चीज किसी के लिए होती है, मीन्ट टू बी। कोई चीज किसी के लिए होती है मतलब कोई स्पेशल व्यक्ति है, उसके लिए अगर कोई चीज होती है तो मीन्ट टू बी मतलब इसका कोई मतलब होता है, इसका कोई मकसद होता है, जो बात बोली जा रही है इसका कुछ मीनिंग है, तो मीन्ट टू बी। चाय पीने के लिए होती है, चाय पीने के लिए होती है। चाय का यूज हम किस प्रकार से कर सकते हैं, केवल पीने के लिए कर सकते हैं। तो चाय पीने के लिए होती है, तो टी इज मीन टू बी ड्रंक। टी इज मीन्ट टू बी ड्रंक। फिल्म देखने के लिए होती है, फिल्म जो होती है उसको केवल देखना ही उसका काम होता है, तो फिल्म देखने के लिए होती है, तो इसका यूज हम कैसे करेंगे, मीन्ट टू बी से बनाएंगे। फिल्म्स आर मीन टू बी वॉच्ड, यानी फिल्में देखने के लिए होती हैं। यहाँ पे फिल्म जो है उसके बजाय फिल्में इंग्लिश के अकॉर्डिंग आएगा। फिल्म्स आर मीन टू बी वॉच्ड, यानी फिल्में देखने के लिए होती हैं। इसमें दो चीजें आपको देखना है, टू बी लगने की वजह से वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज उसके लास्ट में किया जा रहा है। केप्ट ऑन मतलब करता रहा, कीप ऑन करते रहना, और यहाँ पे केप्ट ऑन वर्ड का यूज किया जा रहा है जो पास्ट का वर्ड हो गया है। इसकी जगह प्रेजेंट में कीप ऑन का यूज किया जाता है, कोई काम को जारी रखना या किसी काम को करते रहना। और देखिए यहां पर केप्ट ऑन के बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज किया जा रहा है। मींस अगर हम कोई काम करते रह रहे हैं तो जो काम करते रह रहे हैं उसके लिए हमको वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करना होगा, मींस जिसको हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं। देखिए सब्जेक्ट लगाइए केप्ट ऑन पास्ट में, और फिर आईएनजी फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। राहुल पूरे दिन इंग्लिश ही पढ़ता रहा, मतलब उसने वो काम जारी रखा, करता रहा, और पूरे दिन इंग्लिश ही पढ़ता रहा। तो इसमें दो काम हैं, एक तो जो करते रहा वो, और दूसरा पढ़ना। तो राहुल केप्ट ऑन लर्निंग इंग्लिश थ्रू आउट द डे। तो जो लर्निंग है वो पढ़ते रहना मतलब सीखते रहना है। यहाँ पे पढ़ने के लिए रीडिंग वर्ड का यूज नहीं किया गया है क्योंकि बुक नहीं पढ़ी जा रही थी। इंग्लिश पढ़ते रहने के लिए लर्निंग का यूज किया गया है। वो उसे देखता ही रहा, वो उसे देखता ही रहा। ही केप्ट ऑन वॉचिंग दैट, ही केप्ट ऑन वॉचिंग दैट, या ही केप्ट ऑन वॉचिंग हर भी यूज कर सकते हैं। वो उसे यानी किसी पर्सन को देखता रहा। अब देखते हैं नेक्स्ट, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एक्सेप्शन। ये वर्ड एक होता है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मीन्स क्या होता है, किसी चीज को छोड़ के, यानी एक्सेप्ट यानी इनको छोड़ के। रविवार को छोड़कर दुकान रोज खुलती है। तो द शॉप इज ओपन एवरी डे एक्सेप्ट संडे। एक्सेप्ट संडे, संडे को एक्सेप्ट कर दें तो छोड़ के, मतलब एक्सेप्शन है, संडे को नहीं खुलती है। तो ऐसी जगहों पर हम एक्सेप्ट वर्ड का यूज करते हैं जिसमें हम किसी चीज को छोड़ने की बात करते हैं, लीव की बात नहीं, उस दिन को छोड़ के। राहुल के अलावा हर कोई पास हो गया। एवरीवन पास्ड एक्सेप्ट राहुल, एवरीवन पास्ड एक्सेप्ट राहुल, राहुल को छोड़ के सभी लोग पास हो गए। अब नेक्स्ट देखते हैं आउट ऑफ। आउट ऑफ मतलब होता है के बाहर, मतलब जिसे हमारी लिमिट के बाहर है, पहुंच के बाहर है, मेरी पावर के बाहर है, मेरी पैसे से बाहर है। मतलब अगर आपकी लिमिट से कोई बाहर चीज है तो हम बोलेंगे आउट ऑफ। मैं अपने घर के बाहर कहीं नहीं गया, ठीक है, आउट ऑफ लिमिट। मैं अपने घर के बाहर कहीं नहीं गई। आई नेवर वेंट आउट ऑफ माई विलेज, आई नेवर वेंट आउट ऑफ माई विलेज। मैं अपने घर, विलेज की जगह आप होम का भी यूज कर सकते हैं। मतलब विलेज का यूज इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मैं अपने गांव से बाहर नहीं गया, शहर से बाहर नहीं गया, अपने देश से बाहर नहीं गया। इस विलेज वर्ड को आप यहां से रिप्लेस कर सकते हैं घर से, गांव से, शहर से, देश से, अलग अलग जगहों से बाहर जिसे हम नहीं गए हैं तो हम यूज कर लेंगे आई नेवर वेंट आउट ऑफ माई विलेज, सिटी, कंट्री या होम, एनी एल्स। रविवार तक वह गांव से बाहर है। ही इज आउट ऑफ विलेज अंटिल संडे, ही इज आउट ऑफ विलेज अंटिल संडे। नेक्स्ट वर्ड है थ्रू आउट। थ्रू आउट मतलब होता है सारा या पूरा। जैसे अभी एक एग्जांपल आया था इसमें वो सारे दिन या पूरे दिन पढ़ता रहा, तो आपने थ्रू आउट वर्ड का यूज हमने उसमें किया था। अब देखते हैं थ्रू आउट का यूज कैसे।
सारा या पूरा, जैसे वह सारी रात नहीं सो पाया, ऐसा सेंटेंस हम यूज करते हैं या बोलते हैं, मैं सारी रात नहीं सो पाया या वो सारी रात नहीं सो पाया। तो सारी रात के लिए ही कुड नॉट स्लीप थ्रू आउट द नाइट। थ्रू आउट मतलब पूरी रात, सारी रात। अगर हम सारी रात नहीं सो पा रहे हैं तो ही कुड नॉट स्लीप थ्रू आउट द नाइट, वो सारी रात नहीं सो पाया। सिंपल। नहीं सो पाया की जगह मतलब सेंस में आएगा नहीं सो सका। उसने सारी रात फोन चलाया, जैसे आजकल बच्चों में आदत है सारी रात सारे दिन फोन चलाने की। ही ऑपरेटेड द फोन थ्रू आउट द नाइट या ही ऑपरेटेड द फोन थ्रू आउट द डे। दिन भर चलाए तो डे, रात में चलाए तो नाइट। अब देखिए नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है, राइट अवे। अभी के अभी, बिल्कुल अभी, फौरन, राइट अवे। ये वर्ड बहुत ही अच्छा है और ये हिंदी में हम बहुत यूज करते हैं, अभी अभी, बिल्कुल अभी, फौरन। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट क्या है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और फिर जो कोई भी ऑब्जेक्ट का वर्ड और राइट अवे। वह अभी आएगा, वह अभी आएगा, तो अभी अभी आ जाएगा। तो ही विल कम राइट अवे, ही विल कम राइट अवे, वो अभी अभी आएगा, ही विल कम राइट अवे। नेक्स्ट देखते हैं, वो मेरा काम करते ही रह जाते हैं, वह मेरा काम जाते ही करेगा। जाते ही करेगा मतलब तुरंत करेगा, अभी अभी करेगा। तो ही विल डू माई वर्क राइट अवे, ही विल डू अ वर्क, ही विल डू माई वर्क राइट अवे, तुरंत करेगा। टूवार्ड्स, टूवार्ड्स मतलब होता है की तरफ या की ओर, यानी किसी की तरफ अगर हम जा रहे हैं, ये एक प्लेस के बारे में इंडिकेट करता है। अगर हम कहीं पे जा रहे हैं, किसी की तरफ जा रहे हैं तो हम बोलते हैं टूवर्ड्स। वह हमारी तरफ आ रहा है, वह हमारी तरफ आ रहा है, तो ही इज कमिंग टूवर्ड्स अस, ही इज कमिंग टूवर्ड्स अस, वो हमारी तरफ ही आ रहा है। तो किसी की तरफ अगर आने जाने की बात की जाती है तो हम हमेशा ही टूवर्ड्स वर्ड का यूज करते हैं। तो वह हमारी तरफ आ रहा है, ही इज कमिंग टूवर्ड्स अस। अब नेक्स्ट देखिए, मैं बाजार की तरफ जा रहा हूं। अब जरूरी नहीं मैं बाजार ही जा रहा हूं, हो सकता है मैं कहीं और चला जाऊं, लेकिन मैं कहां जा रहा हूं, बाजार की तरफ जा रहा हूं। तो आई एम गोइंग टूवर्ड्स मार्केट, आई एम गोइंग टूवर्ड्स मार्केट, मैं बाजार की तरफ जा रहा हूं। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है रन आफ्टर। रन आफ्टर मतलब होता है पीछे लगना या भागना, यानी किसी के पीछे भागना, मतलब किसी भी चीज के पीछे भागना, किसी के वजह से भागना। वह मेरे पीछे पीछे भाग रहा है या वह मेरे पीछे पीछे फिर रहा है। जैसे होता है कभी कोई बच्चा किसी के पीछे पीछे लग लेता है तो ऐसे बोलते हैं ही इज रनिंग आफ्टर मी, वो मेरे पीछे पीछे लगा हुआ है, भाग रहा है, या मतलब मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। पैसे के पीछे मत भागो, पैसा आपके पीछे भागेगा। डोंट रन आफ्टर मनी, मनी विल रन आफ्टर यू, यानी तुम पैसे के पीछे मत भागो, डोंट रन आफ्टर मनी, मनी विल रन आफ्टर यू। एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड का मीनिंग होता है थका हुआ। जैसे घरों में एग्जॉस्ट फैन लगा होता है, देखते हैं कैसे बनाएंगे। वहां से लौटने के बाद मैं थक गया, मैं कहीं गया था तो वहां के आने के बाद क्या हो गया, आई गॉट एग्जॉस्टेड आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम देयर, मैं उसके बहानों से थक गया हूं। आई हैव बीन एग्जॉस्टेड ऑफ हिज एक्सक्यूजेस, मतलब वो इतने बहाने करता है कि मैं उसके बहानों से क्या हो गया हूं, थक गया हूं। अब मैं अपना नेक्स्ट वर्ड देखता हूं, एबिलिटी। एबिलिटी मीन्स होता है क्षमता या योग्यता। अगर कोई काम करने की क्षमता या योग्यता आपके अंदर है तो उसको हम बोलेंगे एबिलिटी। एबिलिटी मीन्स हैव अ कैपेसिटी, हैव अ टैलेंट, एबल। उसने हिंदी बोलने की क्षमता हासिल कर ली है, यहां पे आप ऐसा भी बोल सकते हैं उसने अंग्रेजी बोलने की क्षमता हासिल कर ली है। ही हैज एक्वायर्ड द एबिलिटी टू स्पीक हिंदी, यहाँ पे आप इंग्लिश भी यूज कर सकते हैं। ही हैज एक्वायर्ड द एबिलिटी टू स्पीक इंग्लिश, तुम में मेरा काम करने की योग्यता नहीं है। यू हैव द एबिलिटी टू डू माई वर्क, मतलब नहीं होगा तो हैव नॉट द एबिलिटी टू वर्क, और तुम्हें मेरे काम करने की योग्यता है तो यू हैव द एबिलिटी टू डू माई वर्क। नेक्स्ट देखते हैं डिनाई। डिनाई मीन्स होता है इनकार करना या मना कर देना, किसी काम को रिजेक्ट कर देना। तो राहुल ने नेहा के बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। राहुल डिनाइड रिवीलिंग एनीथिंग अबाउट नेहा, यानी राहुल डिनाई कर दिया, इनकार कर दिया। रिवीलिंग यानी कुछ भी
एक्सप्रेस बताना या प्रकट करने के लिए एनीथिंग यानी कुछ भी अबाउट नेहा, नेहा के बारे में उसने कुछ भी बताने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। नेताजी ने तुरंत सभी आरोपों का खंडन कर दिया। नेताजी इमीडिएटली डिनाइड ऑल द एलिगेशंस, यानी जितने भी एलिगेशंस आरोप उनके पर लगाए गए थे उनको उन्होंने खंडन कर दिया। अब देखिए आपके लिए क्या काम है, आपके लिए ये है कि आप मेरे कमेंट बॉक्स में इनके रिप्लाई भेजें। अंग्रेजी के अलावा तुम और क्या पढ़ते हो ये आप मेरे सेंटेंस में कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजें, और ध्यान से प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें। यह आपका अपना चैनल है, इसको जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रमोट करेंगे ये आपके नॉलेज को इम्प्रूव करेगा और मुझे भी बूस्टअप मिलेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।